चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर परामर्श सेवा समिति द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख रहे होंगे कि पीछे 198वां महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि 26/11 के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी जा रही है। तो एक अपने आप में अनोखा तरीका है और देश के लोग अगर इसी तरह से सभाओं का आयोजन करें तो हमारे देश में जो सैनिक हो या कुछ दुर्घटना में ग्रस्त लोग हो जाते हैं, उन्हें रक्त की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं मंजू लोढ़ा जी से जानना चाहूँगा कि आप इस सभा की उद्घाटन करने आई हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या और लोगों को एक ज्ञान देंगी यहाँ पे कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। हम सबसे पहले तो मैं परमार्थ सेवा समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने 158वां रक्तदान शिविर के आयोजन किया और सिर्फ एक चर्चगेट स्टेशन पर नहीं किया है, इन्होंने पूरे शहर में विभिन्न जगहों पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसे कि मेरा हमेशा कहना रहता है कि आतंकवाद के इस ज़माने में जब हमारा खून नालियों में बहाया जा रहा है, ऐसे समय में इसी खून को हम रक्त नालियों में पहुंचाने का काम करते हैं, किसी को जीवन दान देने का काम करते हैं। और आज का जो दिन है 26/11, 15 साल पहले हमारे मुंबई में क्या हुआ था, हम सब इससे परिचित हैं। हमने कम से कम 300 लोगों से अधिक लोगों को हमने खोया, 600 से अधिक लोग उसमें घायल हुए और उसमें हमने हमारे कितने ही जवान शहीद हो गए हम सबको बचाते हुए। तो आज हम सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके परिवार वालों को ये लगे कि आज भी हमारा देश हमें भूला नहीं है, हमें निरंतर याद कर रहा है। तो कि आओ मिलकर आज याद करें हम उन वीरों को, और जो इतिहास भी जिन्हें भूल चुका है ऐसे अमर जवानों को। तो आज सब वीरों को याद करने का दिन है। और मुझे हमेशा माखनलाल चतुर्वेदी की 4 पंक्तियां याद आती हैं, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो हम सरहद पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की श्रद्धांजलि देकर एक कोशिश तो कर सकते हैं कि हम आपस में जुड़े रहें और इसी तरह से हम हमारे देश के लिए कोई न कोई कार्य करते रहें। मंजू जी, मेरा एक सवाल होगा कि 26/11 का जो जज्बा था हमारे खास तौर से सैनिकों का, जो दिल्ली से आए थे, ब्लैक कैट कमांडो आए थे, यहाँ के पुलिस वाले शहीद हुए थे, वो मंजर याद आता होगा आपको, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उस मंदिर मतलब सोच कर भी कांप जाती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि उसी समय से मैं चौपाटी से मैं गुजर रही थी और अचानक चारों तरफ हमें ये लगा कि क्या हो रहा है, इतना सन्नाटा। कहते हैं ना कि घर से ये सोच कर चले थे कि मंदिर में जाएंगे, एक दीप जलाएंगे, एक फूल देवों पर चढ़ाएंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर जब पैर रखा तो पवित्र घंटे की नाद, हवन का धुआं, इत्र और अगरबत्ती की महकती खुशबू और पवित्र मंत्रोच्चार को सुनकर लगा कि अगर कई स्वर्ग है तो यही है और देवता यही वास करते हैं, हमारी श्रद्धा और आस्था यही बसती है। लेकिन आज ये ऐसा सन्नाटा क्यों? ऐसा लगता है कि समय कहीं रुक गया है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, अपनी अबाध गति से चलता रहता है, चलता रहता है। घर की दहलीज पर पैर रखा तो समय ने ये खबर दे दी कि कुछ आतंकवादियों ने ताज, नरीमन और ओबेरॉय को घेर रखा है और जो हमारे गुलाब कलर के जो फूल हैं वो बारूदी धुएं में काले हो गए हैं और इंसानी खूनों से जमी रंगने लगी है। आज वही खून हमें पुकार कर कह रहा है कि हमारी शहादत को तुम भूलना मत, इसे याद रखना और नेक कार्य करते जाना, नेक कार्य करते जाना। वह 59 घंटा आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद ताज होटल पे 3 दिन तक लगातार रिपोर्टिंग करते रहा। आज यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और इन लोगों से हम बात कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज 26/11 शहीदों को आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या मकसद है कि आने वाला दिन जो है इसी तरह से होता रहे और शहीद जो हमारे होते हैं उनको खून की कभी कमी ना हो, वो जो कि घायल हो उस दौरान? ऐसी बात है कि आज तक भगवान ने खून बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाई। खून मनुष्य के शरीर में ही बनता है और खून ऐसी चीज़ है कि अगर उसके बिना आदमी मर जाता है। जब 26/11 का ये कांड देखा और हमने सुना उस समय खून की बहुत कमी हो गई थी, तब से परमार्थ सेवा समिति ने ये संकल्प किया कि एवरी 26/11 को हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे
और बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 साल में 199 का कैंप हो रहा है और अगले महीने हम 200वां कैंप करेंगे। हम कुछ कर ना सके, जैसे मंजू जी ने कहा कि हम बॉर्डर पे जा ना सके, लेकिन हमारे शहीद जिन्हें खून की कमी हो वो हम उसे महसूस होने न देवे। और ब्लड बैंक, जितनी भी बम्बई की ब्लड बैंक है, उन्हें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि जब भी खून की जरूरत हो परमार सेवा समिति को आप जरूर याद कीजिए। हम आपके पीछे खड़े हैं। हम और कुछ तो ना कर सके, लेकिन खून में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ऐसी शुभकामना हम। आप देख रहे होंगे कि चर्च गेट स्टेशन है और यहाँ से लोग आ रहे हैं और अपने आप इस मंच पर आकर के अपने ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। अंदर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है, सारे कर्मचारी यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक शख्स हैं जो कि ब्लड डोनेट अभी कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में अगर इसी तरह से कैंप लगाए जाएँ तो हमारे देश में ब्लड डोनेशन, जो ब्लड की कमी हो जाती है, वह पूरी होगी। मैं एक शब्द आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्लड डोनेशन यहाँ पर दे रहे हैं, आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? नहीं, ऐसी बस दे रहे अपनी खुशी से। देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं, इनके चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है और चलते राह में चलते इन्होंने देखा कैंप और यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन देना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हमें और आपको भी जागरूक होना चाहिए और अपने ब्लड डोनेशन दे करके उन लोगों की जान बचानी चाहिए जिन्हें ब्लड की सख्त आवश्यकता होती है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।